Great. Good evening everybody, welcome to my channel The Invisible Trader. होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। कल का जो हमने व्यू बोला था उसका थोड़ा रिव्यू करते हैं और फिर नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। साउंड में थोड़ा सा फीबलनेस आएगा, उसको थोड़ा मैनेज कर लेना बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग इट फ्रॉम ए अनकंड्यूसिव एनवायरनमेंट। ओके, अगर हम कल की वीडियो की बात करें, मैंने क्या बोला था, ये तो मैंने लाइव में भी बोल दिया था जब मार्केट यहाँ पे था। अगर ग्रुप में आप हो तो मैंने लाइव में बोला था कि मार्केट अगर इस तरह के पैटर्न बनाता है तो इट्स ए वेरी क्लियर साइन ऑफ बियरनेस। ओके, तो बियरिशनेस की साइन है और मार्केट ने वही किया। हाउएवर थोड़ा इधर से हमने एक्चुअली ये ह्यूज गैप डाउन वाला सिनेरियो मार्केट में कवर किया नहीं था कल के वीडियो में, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ह्यूज गैप डाउन हो जाएगा एक्चुअली। सो तो इसमें तो व्यू था नहीं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ रिव्यू नहीं करेंगे, ओनली टाइमिंग के हिसाब से रिव्यू करेंगे। ओके, हाउएवर यहाँ पे जो व्यू था कि एक पी आपका बनता था, किसने लिया था नहीं लिया था वी डोंट नो। जिन जिन ने लिया मॉर्निंग में काटा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हाउएवर हमारी कुछ क्वेश्चंस थी बहुत हल्का था, इट्स नॉट लाइक बिग, ठीक है, बहुत हल्का था एंड इट वाज ए वेरी वेरी क्लियर साइन। ये जो लोग मेरे वीडियोस बहुत लंबे टाइम से देख रहे होंगे, ये पैटर्न मैंने उनको बहुत बार दिया है कि इस तरह की पैटर्न में आप एक 70 to 80% हाई चांसेस के साथ गैप डाउन देख सकते हो। हमने थोड़ा ज्यादा देख लिया, अलग बात है। और बैंक निफ्टी में हमारी एक लेवल यहाँ पे थी, इस लेवल के आसपास अगर आप देखोगे थोड़ा नीचे गया बट यहाँ पे थी 39,370 के आसपास एक लेवल थी। और हमने बोला था ये लेवल के आसपास अगर मार्केट आपको 1130 के आसपास मिलता है और नीचे से ऊपर साइड जाता है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो मैंने बोला था शायद टच होके चला जाए, निफ्टी में मैंने बोला था नीचे से ऊपर जाएगा तो आप बाय कर सकते हो, राइट। तो मार्केट अगर देखोगे यहाँ पे तो एक्चुअल 1110 से चालू किया है, 1140 टाइमिंग का लेवल यहाँ पे था, ठीक है। तो मेरी भी एक सी बाइंग यहाँ पे थी, अगर आप देखोगे। और मेरा आज सी में जितने पैसे बने हैं उससे डबल से ज्यादा पी में एक्चुअली बने हैं, अगर आपने देखा होगा। तो एक हमारी व्यू थी कि मार्केट 11 बजे के आसपास, राइट, 11 साढ़े 11 11:15 के आसपास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्केट नीचे साइड रहेगा। तो मैंने एक पी ये वाला लिया था जहाँ पे इसकी ये वाली कैंडल की ब्रेकआउट फेलियर हुई थी, इट्स ह्यूज कैंडल। देन ये पैटर्न सबको पता है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ये जब भी बनता है मैं सेल मारता हूँ, राइट, विथ हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये एक पी लिया था मैंने, ये एक सी लिया था एंड देन फिर 2 बजे वाला, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था जब ये यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग मैंने क्लोज करी थी, मैंने बोला था कि मार्केट में 2 बजे आई विल डू सेल। और एक्चुअली अगर देखोगे इसने और इसने जो मिला के जितने पैसे दिए थे ऑलमोस्ट ये दो कैंडल ने मेरे को उससे ज्यादा पैसे दिए। और यहाँ पे भी कैंडलस्टिक का पैटर्न आपको दिखेगा, ये मैंने ये ग्रुप में चार्ट भी भेजा, दिस एंड दिस कॉम्बो। हालांकि बीच में एक ग्रीन का इसने हार्ट अटैक दिया था दिस कैंडल, एनीवे आई वाज कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द पैटर्न और टाइमिंग भी अपने साथ था। और हमारी एक लेवल यहाँ पे थी, है ना, ये जो 370 वाला जो लेवल, या एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली इसी कैंडल का जो लो 390 के आसपास, ये लेवल 390। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ब्लैक लेवल आ गया है तो एक बार बुक कर लो। और उसके बाद अगर देखोगे तो मार्केट वैसे 3 बजे तक हमारा सेल ऑन राइज था, अगर आप देखोगे 2 to 3 एंड दैट इज ऑन मार्केट डन। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, अलग बात है, कंसोलिडेशन हो गया, ऊपर नहीं गया क्योंकि यहाँ पे हमारा लेवल था। ओके, अदरवाइज प्रेशर थी मार्केट में, बना है अच्छे रेड कैंडल्स, ये नीचे भी एक बार गया है एंड देन उसके बाद कोई ट्रेड नहीं था। तो आइडियली हमारे 3 ट्रेड थे, एक ये वाला पी, एक ये वाला सी यहाँ से यहाँ तक, और फिर दूसरा पी यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इसने अच्छे पैसे दिए हैं बट कंपेयर टू यस्टरडे आज पैसे कम बने। हाउएवर वी हैव मेड रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी। ओके, ये चीज हमने लाइव में करी थी एडवांस में, बाकी चीजें मैंने खुद करी थी, आप लोगों को कुछ दिया नहीं था, ठीक है। सो दैट वाज द व्यू फॉर टुडे। निफ्टी में अगर हम देखेंगे, देखो निफ्टी में मैंने क्या बोला था, एक बार कल भी मैं आपको वीडियो में बोल रहा था कि थर्सडे से पहले आज आ गया, बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैंने बोला था क्या ग्रुप में, जिन लोगों को याद है, मैंने बोला 600 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन किया, मार्केट ने गैप डाउन यहाँ पे किया 570 के आसपास, 600 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन किया 100% चांसेस जो निफ्टी है ये अपना वीकली डू डाई लेवल टच करेगा। इसने सिंगल कैंडल पे टच किया
एंड मैंने आपको कल क्या बोला था कि मार्केट इसके नीचे जाएगा नहीं, मैंने थर्सडे के लिए भी बोला, वेडनेसडे छोड़ दो, मैं ग्रुप में क्या बोला था कि थर्सडे तक भी आई एम नॉट लुकिंग एट मार्केट टू गो बिलो 17,500, राइट? दैट इज द रीजन यू सॉ दिस मूवमेंट इन निफ्टी टुडे, इट वाज अ बाय ऑन डिप्स सिनेरियो, जबकि हमारा व्यू था कि मार्केट नीचे 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 आएगा, राइट? अब जब मार्केट ने इतना हैवी गैप डाउन किया है तो, और मैंने बोला था कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा टिल थर्सडे, तो आपका व्यू क्या होना चाहिए था कि हम यहाँ से बाई करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 2 दिन तक नहीं जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे मिला के मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, दैट इज द व्यू। और वीकली डू डे लेवल में सबको पता है कि जब भी ये यहाँ पे आता है एक बार में कभी भी मार्केट काट के नीचे नहीं जाता है वहाँ, और वीकली डू डे लेवल्स आर पावरफुल लेवल जब भी मैं देता हूँ, ठीक है? ये 2-3 लेवल को मिला के मैं आपको देता हूँ आइडियली, ओके? तो एनीवे यहाँ से देखो किस तरह से रिएक्शन आई है, वंडरफुल रिएक्शन, सिंगल कैंडल में ऑलमोस्ट 60 पॉइंट, सिंगल कैंडल में, राइट? दैट्स द पावर ऑफ दिस काइंड ऑफ लेवल्स, ओके? ना अगर आपने टाइमिंग के बेसिस पे खेला होगा, जैसे मैंने बोला हमने गैप डाउन सिनेरियो में तो पता नहीं था कि ट्रेड करना कैसे, तो अगर आपने टाइमिंग पे बेसिस पे खाली खेला होगा ना तो भी आपने निफ्टी में अच्छे पैसे बनाए होंगे। निफ्टी में एक लेवल हमारा यहाँ पे 550 के आसपास था, और मैंने बोला था मार्केट नीचे से अगर ऊपर जाएगा, ये एक कैंडल में नीचे फिर ऊपर गया, फिर आप बाय कर सकते हो अराउंड 11:30 के आसपास, 30-40 ये टाइमिंग के आसपास था, 10 मिनट इधर उधर है, बट इट्स ओके। तो जिसने लिया होगा उतने तो पैसे बनाए होंगे, और ये वाला सेल लेकिन, राइट? और मैंने क्या बोला था 16,700 आज नहीं जाएगा। ग्रुप में लोगों ने, बहुत लोगों ने पूछा क्या 16,700 आएगा क्या? मैंने बोला नहीं, 650 660 ये रेंज दिया था, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट का रेंज था। मैंने बोला यहीं से मार्केट गिरेगा, और मार्केट वो गिरा है, ठीक है? दो वी हैव नॉट डिस्कस द गैप डाउन सिनेरियो इन डिटेल, बट दिस वी डिड इट इन लाइव एवरीथिंग, ओके? सो नॉट अ प्रॉब्लम, मनी पैसे सब लोगों ने बनाए होंगे। अभी ग्लोबल मार्केट देखो थोड़ा ऊपर जा रहा है, अगर आप देखोगे, हालांकि बड़ा नहीं है, डाउ जोन्स 200 पॉइंट गया है, बट दैट इज ओके। देखो ग्लोबल मार्केट जो है ना 16 जून से, सॉरी 16 अगस्त से गिर रहा है डायरेक्शनल, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन के साथ। मैं दिखाता हूँ आपको, समझ में आएगा। ये देखो, ये है 16 अगस्त का हाई, ओके? 16 अगस्त से मार्केट एकदम बढ़िया प्राइस एक्शन बना के सेलन राइज सेलन राइज सेलन राइज सेलन राइज सेलन राइज सेलन राइज बना के आ रहा है। हमारा मार्केट वैसा किया नहीं है, हमारा मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हुआ है, जबकि ग्लोबल मार्केट पिछले 20 दिन से गिर रहा है कंटिन्यूसली। तो ये थोड़ा बहुत बाइंग द अपसाइड बनती है, उसके बेसिस पे हमारा मार्केट का व्यू नहीं होना चाहिए, और मैंने बहुत क्लियरली व्यू दिया है अपने मार्केट के हिसाब से। एनीवे तो कल का भी व्यू डजंट मैटर कि मार्केट कितना ऊपर सस्टेन करता है, आई रियली डाउट कि ज्यादा बड़ा ऊपर सस्टेन करेगा। ये कभी भी ऊपर जाएगा तो थोड़ा गिरेगा, मे नॉट फॉल बिग, बट मे नॉट आल्सो गो बिग ऑन द अपर साइड, बट एनीहाउ देखेंगे डे एंड पे। हाउएवर उसको अगर मैं इग्नोर करूं तो हमारी मार्केट में कल का व्यू भी एक अपसाइड टैपिंग का रहेगा। ऑप्शन चेन डेटा अभी हमने ग्रुप में देखा, ब्यूटीफुल ऑप्शन चेन डेटा, बियरिश पोजीशंस है, एटलीस्ट अपसाइड कैपिंग है प्रोस का, तो मुझे लगता है कि अपसाइड कैपिंग तो होना चाहिए। दैट मीन्स अपर साइड मार्केट बढ़ा जाएगा नहीं। 2-3 चीजें मैंने आपको बोली थी, बैंक निफ्टी जैसे ही ये सेल जोन को क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, दैट मीन्स बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज का व्यू बनेगा। दैट मीन्स बैंक निफ्टी ने यहाँ से फॉल किया है, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऐसा अगर ऊपर जाता है तो सिनारियो वुड बी के इट वुड रिट्रेस, यहाँ तक आएगा, नीचे भी आ सकता है, बट एटलीस्ट इट वुड रिट्रेस, इट कांट गो स्ट्रेट अपसाइड, ओके? तो कल की अपनी जो ट्रेडिंग होगी वो कैसे होगी? कल की ट्रेडिंग में पहले टाइमिंग लेते हैं, ठीक है? टाइमिंग एक बार देख लेते हैं कि हमारा मार्केट पैटर्न पहले बना लेते हैं कि मार्केट करेगा कैसे, राइट? वैसे गैप अप गैप डाउन को हमको माइनस करना पड़ेगा, ऐसे हेवी गैप अप गैप डाउन हो गया तो पैटर्न फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है पैटर्न का। हाउएवर वी अज्यूम के फ्लैट, हम जो पैटर्न बनाते हैं वो फ्लैट गैप अप पे, फ्लैट ओपनिंग पे बनाते हैं, ओके? अज्यूमिंग दैट द फ्लैट ओपनिंग हमारा होगा, मतलब इस लेवल के ऊपर, विच इज डेंजरस, ओके? विच इज डेंजरस, मैंने ग्रुप में वो बोला कि डे हाई के ऊपर एटलीस्ट तो गैप अप नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक बीच में कहीं पे भी होगा चलेगा, बट डे हाई के ऊपर नहीं होना चाहिए, देन शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटीज है, ओके? अगर डे हाई बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, अगर मार्केट डे हाई के ऊपर ओपन नहीं करता है और बीच में कहीं पे भी ओपन करता है, तो ये परफेक्ट रेंज बाउंड सिनेरियो है जो हमारा एस्ट्रो भी बता रहा है
कि 9:15 to 11:30 रेंज बाउंड इतना पकाएगा कि यू डोंट नो। आप मूवमेंट बड़ा होकर भी रेंज बाउंड हो सकता है, छोटा होकर भी रेंज बाउंड हो सकता है, वी डोंट नो, बट ये पकाएगा कल 11:30। ऐसे भी थर्सडे है, मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर्स। और देखो ऑप्शन सेलर जो आप हो, आप स्टार्डल खोल सकते हो कल भी, ओके, स्टार्डल खोल सकते हो अगर इंट्राडे स्टार्डल खोलना है। अगर फ्लैट ओपन हुआ, मैं बताता हूँ, पहले बता देता हूँ पैटर्न। ये हुआ 1140 to 1205 एक बाइंग आपको दिख रही है, शायद यहाँ तक आए, ये डे हाई शायद चीट करे, पॉसिबिलिटीज है। तो ये मेरी अपर साइड की कैपिंग है बैंक निफ्टी में कल। अगर मार्केट पहला 1 घंटा रेंज बाउंड हो जाता है तो जिस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास कहीं पे भी 1215 to 1245 रेंज बाउंड विथ नेगेटिव बायस, दैट मींस यहां से सेल होना चालू होगा, ओके। 1 to 130 गुड ग्रीन कैंडल्स, एक आधा घंटे का ऐसे कैंडल बना सकता है, एंड दिस कैंडल मे बी अप टू दिस, मे बी अप टू दिस, वी डोंट नो, ओके। हाउएवर 140 to 330 एक ब्रूटल सेल हम मार्केट में देख सकते हैं। वो ब्रूटल सेल कहां तक होगा, वी डोंट नो, ठीक है। अगर ऊपर साइड मार्केट ओपन हो जाता है, स्पेशली ये लेवल निफ्टी में भी देता हूँ 39,450 जो आज की क्लोजिंग है, उसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और आधा घंटा 1 घंटा इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो इसकी लोअर साइड कैपिंग थोड़ी सी, आई मीन मैं टारगेट है ब्रूटल सेल में भी डे लो तक ही देखूंगा 39,300 के आसपास। और मैंने यही बोला था आपको ग्रुप में भी कि थर्सडे कितना भी बड़ा फॉल हो, ये 39,000 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करेगा। तो दैट मीन्स ये तो सिनारियो 1 हो गया ना। सिनारियो 2 क्या हो सकता है कि मार्केट आइडियली गैप डाउन हो जाए, एंड दिस वुड बी प्रोबेबली ए गुड ट्रेड, जहां पे आपको इवन इन ए रेंज बाउंड मार्केट सेल ऑन प्राइस का व्यू मिलेगा। मार्केट अगर यहां तक जाता है, डेफिनेटली 90% चांसेस है कि ये सेल देगा। उस केस में तो अपर साइड कैपिंग ये डे हाई है, या उसके नीचे भी ले सकते हो 39,500 550, उसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं। तो 450 से आप एक सेल देख सकते हो, इस तरह का रेंज बाउंड, फिर एक बार झटका मारेगा, फिर रेंज बाउंड, ओके, फिर एक बार झटका मारेगा, फिर ये फॉल करेगा। जब ये स्विंग लो काटेगा तब मारना से, फर्स्ट टारगेट इज 39,150, सेकेंड टारगेट इज 39,000। इस केस में मार्केट शायद 39,000 के आसपास एक बार आ जाए, ओके। ऊपर वाले केस में आएगा नहीं, ऊपर वाले केस में यही लो 39,250 तक, ये केस में शायद 39,000 तक आ जाए, पर 39,000 शुड नॉट बी ब्रोकन। अगर नीचे आया भी कभी बाई चांस मार्क स्पाइक, ये जाएगा ऊपर, ओके। सो दैट वुड बी माय व्यू। इस तरह के 2 ट्रेड, गैप अप और गैप डाउन में हम ट्रेड करेंगे, एंड दिस सिनेरियोज आर एप्लीकेबल फॉर बोथ हाई गैप अप एंड हाई गैप डाउन। जो कल हमने सिनेरियो मिस किया था हैवी गैप डाउन में क्या करेंगे, तो इसमें भी हैवी गैप डाउन में भी आपके सिनेरियो सेम बनेंगे, एंड टारगेट वुड बी 39,000। ये यहाँ से आए, सेल डजंट मैटर, अराउंड 140, क्लियर। डाउन साइड की मेरी जो कैपिंग रहेगी कल 39,000 की रहेगी, अगर नीचे ओपन हुआ, अगर ऊपर ओपन हुआ तो 39,150 100 मैक्स टू मैक्स, ओके, 39,100 के आसपास रहेगी, 100 पॉइंट का डिफरेंस। एवरीबडी इज क्लियर। बैंक निफ्टी की जो रेंज, एक प्रिफरेबल रेंज है मेरी, वो रेंज कल होगी 39,600 700 ले लो, थोड़ा ऊपर लो, 39,700 से अगर आपको स्ट्रैंगल करना है, जो आपको 1:30 बजे में काट देना है, ये 600 पॉइंट का स्ट्रैंगल आप कर सकते हो ये रेंज में। प्रीमियम देखो कितना है, अच्छा मिल रहा है तो करो, वरना मत करो। और स्ट्रैडल अगर आप कर रहे हो, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो स्ट्रैडल इसी का ओपन करना है 39,000, एक्चुअली 39,400 का स्ट्रैडल ओपन करना है आपको, और 130 को एक बार काट देना, ओके। 130 को एक बार काट देना, क्योंकि वी डोंट नो कि ये फॉल कितना बड़ा होगा। वो फॉल में फिर इतना बढ़ जाएगा कि अगर 300 पॉइंट हो गया फिर तो आपका स्टार्टर लॉस में ही चला जाएगा। 130 तक स्टॉप लॉस लगा देना या स्टार्टर क्लोज कर देना, ठीक है। इसी के साथ हम ट्रेड करेंगे। वीकली डू डाई लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो मार्केट इसके नीचे जाएगा नहीं, दैट इज आवर व्यू। निफ्टी में अपर देखो, अपर साइड की एक कैपिंग तो मैंने यहाँ डाली है, बहुत रिस्की, ऐसे कैपिंग कोई देता नहीं होगा आपको। 17,670 का कैपिंग मैंने डाला है। हालांकि
एक रीजनेबल कैपिंग 17,700 की होनी चाहिए। एक लेवल बना देते हैं, ये जो स्विंग वाला है रखते हैं यहाँ पे, फिर बोलोगे सर ये अपनी कैपिंग ज्यादा, मार्केट इसके ऊपर चला गया। ओके, रीजनेबल कैपिंग 17,700 की होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली मेरे को ये 30 पॉइंट्स का जोन है, ऐसे क्या फर्क पड़ता है। 670 680 के ऊपर शायद मार्केट नहीं जाएगा अनलेस इट गैप्स अप अबाउट दिस। ओके, तो मार्केट अगर कल इस लेवल के ऊपर, जैसे बैंक निफ्टी ने बोला, इस रेंज में कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, मार्केट वुड बी रेंज बाउंड इस एरिया में, और जो फॉल होगी वो सिर्फ हम 130 के बाद ही फॉल देखेंगे। उस केस में पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट 17,500 दोबारा आ जाए फ्रॉम 650, ये वाला रेंज पूरा दोबारा कवर करे। निफ्टी में ये पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी 450 तक भी एक बार आ जाए, पॉसिबिलिटीज है, गारंटीड नहीं है, 450 तक आ जाए, बट ये सस्टेन नहीं करेगा। अगर निफ्टी कभी भी आपको 17,450 में मिल रहा है आफ्टर 245 और 3 o'clock, तो आप एक 50 पॉइंट का रिएक्शन लेवल बिल्कुल देख सकते हो। 450 to 500 स्मॉल रहेगा, बट फटाक से उसको पकड़ना है, स्कैल्पिंग में मारना है उसको, ठीक है। तो मेरा व्यू के एक्सपायरी 17,490 के ऊपर होना चाहिए, कुछ भी हो। दैट इज व्हाट माय व्यू के थर्सडे तक भी मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा। हाउएवर 50 पॉइंट गिर सकता है इंट्राडे में, बट ये टिकेगा नहीं, 450 से दोबारा 50-60 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज सिनेरियो 1। ओके, सिनेरियो 2 इज मार्केट इसके नीचे अगर गैप डाउन करता है, जो हमने बैंक निफ्टी में बनाया, तो फिर तो बाय करना ही मत। बैंक निफ्टी मैंने ये नहीं बोला था, बट वो जो लेवल मैंने दिया था उसके नीचे अगर मार्केट ओपन करता है तो बाय कल तो करना ही मत, जबकि एस्ट्रो हमारा बता रहा है कि 2 बाइंग होगी, है ना। बट उस केस में मार्केट, इस केस में तो 450 गारंटेड आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा अलग बात है, बट 450 गारंटेड कल आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपका टारगेट जो होना चाहिए, अगर यहाँ से सेल ले रहे हो 590-600 से, तो 533 70 पॉइंट्स, देन अनदर 40 पॉइंट्स एंड देन अनदर 50 पॉइंट्स, ऐसे। ये रीजनेबल है, ये गारंटेड नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज है, क्लियर। बट जो चीज बोल रहा हूँ वो ध्यान से देना, इतना तो बोल दिया। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देखते होगे तो आपको ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आ गया होगा। एक चीज खाली मैं बोल रहा हूँ, अगर कल निफ्टी 17,590 के नीचे ओपन किया और आधे घंटे के अंदर ऊपर नहीं जा पाया, तो कल बाय मत करना, एस्ट्रो का टाइमिंग कुछ भी हो, खाली सेल का ही सोचना है आपको। समझ में आया, क्लियर। इसको याद रखना, बाकी तो आपको याद रह ही जाएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 39,450 के नीचे अगर मार्केट ओपन हुआ और फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ये लेवल क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाता है, तो कल बाय मत करना। इवन इफ डोंट बाय दिस 1 to 130 वाला गुड ग्रीन कैंडल्स, ऐसे भी आधा घंटे का ही छोटा सा है। और ये 1140 to 1205 जो बाई है वो इतना स्ट्रांग भी नहीं है, ठीक है। ओनली स्ट्रांग बाई इज बिटवीन 1 to 130। आधे घंटे में क्या कर लोगे, ठीक है। शायद यहाँ पे शायद मार्केट दे दे बाई, इसके नीचे मार्केट को बाइंग देना थोड़ा मुश्किल होगा, गुड बाइंग मार्केट को देना थोड़ा मुश्किल होगा, अनलेस 1245 तक मार्केट इस लेवल तक आ जाए। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू गिव गुड बाइंग इवन बिटवीन एस्ट्रो टाइमिंग्स if market is opening below this and sustaining below this for 1 hour। ये चीज खाली एक्स्ट्रा ध्यान में रखना, बाकी तो आपको सब पता है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। एक ट्रेड आज जैसे दिया था, वैसे मैं सब पूछते आप स्ट्राइक प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस क्यों नहीं देते, मैं वो सब देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खुद के ट्रेड लगे हुए रहते हैं। तो मैं सिर्फ व्यूज बता देता हूँ। आज जैसे मैंने बोला था कि 2 बजे को मैं सेल करूंगा, उस तरह के व्यू के साथ मैं डालता हूँ, आपको समझ के ट्रेड करना होगा। अदरवाइज स्ट्राइक प्राइस आई जनरली डोंट गिव, क्योंकि मेरी स्ट्राइक प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, सिलेक्शंस ऑन ए डेली बेसिस। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। बाकी जो होगा कल लाइव में देखेंगे। हाँ, निफ्टी में स्टार्डल का एक चीज भूल गया, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको स्टार्डल इसी का ही करना है। 200 पॉइंट का स्टार्डल है, इससे बढ़िया स्टार्डल आपको मिल नहीं सकता। हाउएवर 1:30 बजे के बाद स्टार्डल कट कर देना प्लीज, ओके, बिकॉज वी डोंट नो कि नीचे कितना फॉल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।